जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपकी एनर्जी को देखेंगे कि आज के दिन आपकी क्या एनर्जी है और आपके दिल में क्या चल रहा है। आज हम आपके दिल के राज़ों को देखने की कोशिश करेंगे जो आपको भी नहीं पता। तो उससे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। माता रानी प्लीज़ अपनी अनुकंपा बरसाइए और मेरे जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए। प्लीज़ 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 मेरे जितने भी डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं उनके लिए आपकी जो भी गाइडलाइन है, जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी मैसेज है, आप उन तक मेरी वाणी द्वारा पहुँचाने की कृपा करें। माँ, आज हमें बताएं कि उनके दिल में ऐसा क्या है जो उनका सुनना ज़रूरी है और उन्हें खुद भी नहीं पता। प्लीज़ माँ, हमें गाइड कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इसका माध्यम के रूप में चुना आपने। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ दुर्गे। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू डिवाइन अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। माँ, आप सभी से यही प्रार्थना है कि मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूअर्स की ज़िंदगी से सारी नकारात्मकता को ख़त्म करिए, बहुत सारी सकारात्मकता को भर दीजिए। उनके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ भर दीजिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आज देखते हैं हम आज आपके दिल में क्या है। आज आपके दिल में ऐसा क्या है जो आपको खुद नहीं पता और उसका आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो माँ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। आप अपने ईस्ट को, अपने लव वंस को ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि हम उन्हीं के ही प्रति आपकी जो भी फीलिंग है, जो भी कुछ है, उस चीज़ को हम आज देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली ब्लेसिंग्स हैं वो सब आपको सबसे पहले मिल सके। आपके हमारे जो लवली बहुत प्यारे प्यारे से डिवाइन सोल व्यूअर्स हैं, आखिर उनके दिल में ऐसा क्या है जो उनका सुनना ज़रूरी है और उन्हें नहीं पता। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ 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 यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। 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 प्लीज़ 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 यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। आखिर ऐसा क्या है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स की दिल में जो उनका सुनना ज़रूरी है और उन्हें खुद ही नहीं पता। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फोर ऑफ वैंड्स, थैंक यू सो मच। हमारे डिवाइन व्यूअर्स के दिल में क्या क्या छुपा है आज हम जानने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू। और हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए आपके आज के लिए क्या गाइडलाइन है और क्या उनकी ब्लेसिंग्स हैं, राज हमारे को पता चल चुके हैं। और अब उनके लिए क्या गाइडलाइन है और क्या मैसेज है, क्या गाइडलाइन और क्या मैसेज है। आपने देखा, मतलब कार्ड्स हाथ से ही फॉल हो रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आज हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। अरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्या सभी व्यूअर्स? मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, जैसे कि आप नेक्स्ट वीडियो में आखिर आपके लिए क्या आने वाला है उसको लेके आप कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हैं शायद। मुझे बहुत सारे लोगों की एक्साइटमेंट ऐसा लग रहा है जैसे है, और उनके लिए कार्ड्स जो है ना वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, खुद से फॉलो नहीं हो रहे हैं, निकलते भाग रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी, क्या गाइडलाइन और क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडलाइन है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ प्लीज़। ओके, मैं एक ही कार्ड खींचना चाहती थी बट यहाँ पे अपने आप से 3 कार्ड, जो कि मुझे पता ही नहीं चला।
आपके बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज सारी रीडिंग आपके दिल की होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज की एनर्जी जो है ना वो बहुत 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 हाई है आप लोगों की। आप मुझे लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है किसी चीज़ को लेके, और वो क्या राज है वो हम आज उन्हें आप तक पहुंचाएंगे कि आपके दिल में क्या राज हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको खुद भी नहीं पता बट हैं। तो सबसे पहली बात कि आपके दिल में ना अभी तक, अगर आपके पार्टनर हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका दिल आपके पार्टनर के लिए धड़क रहा है, आप अभी भी ये चाहते हो कि आपका रीयूनियन हो जाए, अगर आप अभी भी ये चाहते हो। कुछ लोगों के मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस, मतलब मेरे जो चैनल हो रहे हैं, जो आप लोगों के ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपका दिल आखिर अभी भी उनके लिए क्यों धड़क रहा है। आपके दिल में अभी भी इतना धोखा, इतना दर्द, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी आपका जो दिल है उनके लिए क्यों धड़क रहा है। आपके दिल में अभी भी वो क्यों है, क्यों है आपके पार्टनर अभी भी आपके दिल में। आपको अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पाए। आप अभी भी क्यों उनका वेट कर रहे हो कि वो उनके साथ आपका रियूनियन हो। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो मुझे आज चैनल हो रहे हैं, अभी चैनल हुए कार्ड्स सफलिंग के बाद, इवन कार्ड्स पुलिंग के बाद। तो आज ये सब क्वेश्चन जो आपके दिल में चल रहे हैं और उनका आंसर आपके दिल में ही है पर आपको मिल नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ना अभी भी आप ये चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है ना वो हमेशा के लिए आपके हो जाएं, और जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से परमानेंटली रिमूव हो जाए हर तरह से। तो आपके दिल में वो, आपके दिल में आपके जो पार्टनर है वो क्यों है, क्यों क्यों क्यों। इस क्यों का जवाब है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपके सोलमेट हैं। जब हमारे कोई सोलमेट होते हैं, सोलमेट इन द सेंस कि पिछले पास्ट टाइम में जिसको आपने अपने दिल से मांगा था, ईश्वर से, जिसके साथ आपने एक संबंध बनाने के लिए, एक रिश्ता बनाने के लिए भगवान से प्रे की थी, लेकिन लास्ट बर्थ में आपके साथ वो, आपके साथ आपके साथ यूनियन में नहीं हो पाए थे, बट आपने अंत समय में भी, अपनी आखिरी सांसों में भी उनको ही मांगा था। दैट्स वाई वो अभी भी आपके दिल में, क्योंकि वो आपके सोलमेट है। अदरवाइज अगर वो सोलमेट नहीं होते ना तो इतना सब कुछ होने के बाद आप क्या करते, आप ये कहते जा, मेरी भी तेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, तेरी भी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, अगर मेरे लिए तेरे पास कोई फीलिंग नहीं है, कोई वो नहीं है ना, तो मैं भी तुझे छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ, मूव ऑन कर जाते। बट अगर आप स्टिल अभी भी उनका वेट कर रहे हो ना, स्टिल वेटिंग फॉर हिम, तो आप ना सोलमेट हो। और जो सोलमेट होते हैं ना, पिछले जन्मों से आते हैं, वो कभी भी ना दिल से अलग नहीं हो पाते। हाँ, कुछ टॉक्सिक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपके बीच में थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं या फिर दूर हो जाते हो, लेकिन वो सिर्फ आपके प्रारब्ध होते हैं, आपके पूरे पुराने कुछ कर्म होते हैं जिनका आपको फल भोगना होता है। और ये जो आप टॉक्सिक सिचुएशन को फेस कर रहे हो ना, ये आपकी पुराने टाइम की, पुराने लास्ट बर्थ की प्रारब्ध हैं, जो आपने कर्म किए थे उनका ये फल है। तब ये आपको ये टॉक्सिक सिचुएशन है उसको फेस करना पड़ रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप क्यों आपके दिल में है और अभी तक आप उनके साथ रियूनियन करने की क्यों आपको इच्छा है। तो वो ये है कि आप उनके, आपके वो सोलमेट हैं और आप उनके सोलमेट हो। आपका जो रिश्ता है ना वो एक सोल के साथ बंधा हुआ, ना कि सिर्फ बॉडी के साथ। एक स्पिरिचुअल, जैसे कितना एक लास्ट बर्थ से जुड़े हुए हो आप। तो जिसको भगवान ने आपको दिया है तो उसके लिए दिल से प्यार कम कैसे हो जाएगा। टॉक्सिक सिचुएशन है, ठीक है, वो आपके कर्मों के फल हैं या उनके कर्मों के फल हैं, आपके कर्मों के फल हैं, तो वो आपको मिल रहे हैं। कुछ टाइम फ्रेम के लिए वो कर्मों के फल होते हैं, वो मिल रहे हैं। बट जो सोलमेट होते हैं उनके लिए प्यार कभी कम नहीं होता। वो प्यार इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। तो कोई भी कार्मिक सिचुएशन आ जाए उस रिश्ते को हिला नहीं पाता। तो सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ हो रही है कि आप अभी भी उनके साथ रीयूनियन के लिए तड़प रहे हो, या फिर ये कह सकते हो रीयूनियन करना चाहते हो। तो यहाँ पे ना आपके लिए लास्ट बर्थ निकल के आ रहा है कि आपके वो सोलमेट हैं।
आखिर आखिर आपको इतना पेन क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपके प्रारब्ध से आया है। आपने जो ये थर्ड पार्टी है ना, उसको कहीं आपने लास्ट बर्थ में, किसी जन्म में आपने उसको पेन दिया। आपने उसके साथ सेम यही चीज़ें करी और उसने उस चीज़ को लेट्स गो नहीं किया। वो आप लोगों के साथ कैरी फॉरवर्ड आए। जिस तरह से आपके सोलमेट आपके साथ बर्थ लेके आए हैं आपके लिए, उसी तरह से ये एनिमी यानी कि ये जो थर्ड पार्टी है, वो भी बर्थ लेकर आई ताकि वो अपने रिवेंज ले सके। तो वो अभी आपके साथ अपने रिवेंज ले रही है। तो ये चीज़ें आपके दिल में इसलिए ख़त्म नहीं हो रही हैं, आपके पार्टनर के प्रति जो लगाव है, प्यार है, क्योंकि वो आपने उसको ईश्वर से मांगा था लास्ट बर्थ में। अपनी लास्ट ब्रीथ में आपने उनको मांगा था कि मुझे अगले जन्म में मेरा यही पार्टनर मिलना चाहिए। तो इसलिए आपको ये मिले। लेकिन टॉक्सिक सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि आपने किसी जन्म में उस थर्ड पार्टी को हर्ट किया था। इसी तरह से आपने उनको किसी उनके पार्टनर से अलग किया था। तो दैट्स वाई कि आपको ये कर्मा के फल मिले हैं। तो इसलिए परेशान मत होइए। चीज़ें सॉफ्ट हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी है। और आपको ना आपके दिल में जो राज है वो ये हैं कि आप कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से अपने पार्टनर के बारे में ना जानकारी निकाल रहे हो। आप चाहे तो उनका स्टेटस स्टोरी देख के, चाहे आप किसी फ्रेंड सर्कल में मिलके, चाहे किसी रिलेटिव से मिलके, चाहे उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ नेबर से बात करके, मतलब कि किसी भी तरह से, या उनके कार्य क्षेत्र पे उनके कलीग्स वगैरह से बात करके। बट आप ना अभी भी उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी आपने उनको लेट्स गो नहीं किया, अभी भी आपने उनको छोड़ा नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपका उनको छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं है। आप उनको पाने के लिए ना बहुत सारे रिचुअल्स भी कर रहे होंगे। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है आप ना उनको पाने के लिए कहते हैं ना धन वगैरह दान पुण्य कर रहे हो, किसी गरीब की ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर रहे हो, मतलब कि उसकी हेल्प कर रहे हो अपने मन में ये भाव रख के कि मेरे जो पार्टनर है ना वो मेरे पास वापस आ जाए। मे भी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना मंदिर भी जाके प्रेयर कर रहे हो और वहाँ दान करके आ रहे हो। और आपने ना कुछ 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 लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने ना जैसे कहीं पे मन्नत का धागा बांध के आ जाते हैं, या फिर कोई मन्नत बोल के आ जाते हैं कि जब मेरे पार्टनर आ जाएंगे, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, तो मैं आपके लिए ये करूँगी या करूँगा। तो आपने ना यहाँ पे कुछ मन्नतें भी मांगी हैं उनके वापस आने के लिए, कुछ रिचुअल्स कर रहे हो आप, कुछ दान पुण्य धर्म कर रहे हो। और मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि इस दौरान जो आपके ये लास्ट 2 ईयर 2 to 3 ईयर है ना, इसमें आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ गई है। मान लीजिए आप पहले सिर्फ दीवा जला के और एक आरती करते थे, अब आप मंत्र चैंट करने लगे हो या किसी का नाम जाप करने लगे हो, कोई अगर गुरु ने मंत्र दिया तो उसका चैंट करने लगे हो। मतलब आपका ना स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअल हो गए हो लास्ट 2 ईयर से। आपकी प्रैक्टिस दिन में बाय डे थोड़ी बढ़ती जा रही है। आपने अपने आप को ना पूरी तरह से अपने ईस्ट को समर्पित कर दिया है। तो नेक्स्ट उसमें आने वाले टाइम में आपका जो ये पेन है ना, वो आप ना एक उम्मीद भी रख रहे हो और आपको ना ये होप है, आपको ये विश्वास, अब मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ना आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप इस पेन से निकल के, जो आपका दिल टूटा, जो आपके रिश्ते छोड़ के गए हैं ना, वो सब से निकल के ना आप एक सेलिब्रेशन के मोड में आ रहे हो। आपको वो मोमेंट मिलने वाले हैं जब आपकी पहली बार शादी हुई थी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका इस मोमेंट के बाद, इस क्लिनजिंग के बाद, इस एंडिंग के बाद, जो ये टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, उसके एंडिंग के बाद ना बहुत सारे लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनकी खुद की शादी होने वाली है अपने पार्टनर के साथ। और कुछ लोगों के लिए जिनकी जो ऑलरेडी मैरिड है, तो उनकी ज़िंदगी ना ऐसे शुरू होने वाली है जैसे न्यूली कपल होते हैं, न्यूली मैरिड होते हैं। तो न्यूली मैरिड वाली आपके लिए फीलिंग आ रही है कि आपका आने वाला टाइम ना ऐसे स्टार्ट होगा, इस पेन को आप भूल जाओगे और ऐसा पेन रिलीव होगा कि ऐसी हीलिंग होगी कि आप ना ऐसे टाइम फ्रेम में आ जाओगे जो कि आपको एक ऐसी फीलिंग देगा जैसे अभी आपकी नई नई शादी हुई है। मतलब वो पैशन होगा, वो अपनापन होगा, वो सब चीज़ें ऐसे ही फील होंगी आपको। 9 ऑफ स्वार्ड्स ये कहता है कि आपने ना
जो पेन सहा है, यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं, जो तुमने पेन सहा है ना, जो तुम रोए हो, जो तुमने दुख झेले हैं ना, बस खत्म, उन सब चीज़ों की एंडिंग हो रही है। 9, देखिए 10 के बाद 9 है, यहाँ पे 4 है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ना मतलब जो एंडिंग हो रही, जो पेन है, यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है एंडिंग हो रही है, यहाँ पे उस चीज़ को ख़त्म होते दिखा दिया। तो 9 और 10 अपने आप में एंडिंग होती है कि फिर उसके बाद नया सर्कल शुरू होता है। तो जो आपकी टॉक्सिक सिचुएशंस है ना, उनका एंडिंग हो रहा है। ये जो 10-10 पोर्टल की एंडिंग है ना, वो आपके थर्ड पार्टी के लिए पूरी तरह से एंडिंग का, कहते हैं ना, काउंटडाउन शुरू हो गया है। और आपके लिए इस पेन का, जो ये पेन है ना, उसका एंडिंग शुरू हो गया। अब आपकी ज़िंदगी में ना ग्रोथ आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं 9 to 10 मंथ में आपके पास आ जाएंगे पूरी तरह से, पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई टॉक्सिक सिचुएशन नहीं रहेगी। उसके बाद आप ग्रोथ भी करोगे फैमिली में। आपके कंसीव करने की, मुझे बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना बहुत जल्दी कंसीव आप कर सकते हो, फर्टिलिटी बढ़ती दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपका ना बहुत जल्दी अपने पार्टनर के साथ रियूनियन होने वाला है, और आपका ना कंसीव करने का, या फिर कहीं से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है इससे रिलेटेड, या फिर आप खुद कर सकते हो या किसी से मिल सकते हो। बट एक चीज़ है, इसी के तुरंत बाद आपका 11-11 की एनर्जी आ रही है, जस्टिस जस्टिस हो रहा है, और साथ में ना आपके ऊपर ईस्ट और डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। दैट्स वाई आपको ना ताकत मिल रही है, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। या आपकी ना, ये कह सकते हो कि दुर्गा माँ की और बजरंग बली की, शनिदेव की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है। वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके साथ ये आ रहा है कि आपके साथ न्याय हो रहा है, और आपके साथ न्याय हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है आपके अंदर, आपकी फर्टिलिटी बढ़ रही है। आपको कोई कहीं से गुड न्यूज़ मिल सकती है, कंसीव से लेके, या फिर प्रॉपर्टी से लेकर, या फिर आपके पार्टनर से लेकर कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो कि आपको ये एहसास करा देगी कि ईश्वर अब आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। अब न्याय होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ तक आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके साथ न्याय होने लगा। इस जो ये वीडियो देख रही हो ना, इसी से ही आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपके ना मे बी कि आपके रोए खड़े हो जाएं, बूब्स बम्प्स आएँ, या फिर आपको कुछ आंसू आ जाएं, आप एकदम इमोशनल हो जाओ, तो कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलेगा आपको। आप एकदम से, या फिर आपके अंदर एकदम से पॉजिटिव एनर्जी हो जाए कि आपको इस रीडिंग को सुनते सुनते ही ऐसा लगे कि हाँ, अब मैं श्योर हूँ कि मेरे जो पार्टनर हैं वो मेरे पास आएंगे, 101% श्योर। तो ये इंडिकेशन होंगे आपकी पॉजिटिविटी के और आपके आने वाले चेंज के। 6 की एनर्जी है, ये 11-11 की एनर्जी थी, और सेलिब्रेशन वाली 6-6 और 4-4 की एनर्जी, 9-9 की एनर्जी थी, और ये अब 6-6 की एनर्जी है कि आपका रीयूनियन होना कंपलसरी है, मतलब होकर ही रहेगा, किसी भी हाल में आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि वो आपके दिल से, आपके दिमाग से कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं। और सोलमेट हैं क्योंकि वो ईश्वर से दिया गया आपके लिए वरदान है, ईश्वर के द्वारा आपको प्रदान की गई रिलेशनशिप है, या कह सकते हो रिश्ता है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। टॉक्सिक सिचुएशन आ सकती है, दूरी हो सकती है, लेकिन तोड़ कोई भी नहीं सकता। आपको पूरी तरह से जुदा कोई नहीं कर सकता, इसलिए आपके दिल से वो कभी नहीं जा सकते। आपके दिल में है, और हमेशा हर पल आप उनके बारे में सोचते भी हो, आप दुआओं में उनसे मांगो। लेकिन आने वाले टाइम में ना आप दोनों ही बहुत प्योर रहने वाले एक दूसरे के साथ, बिल्कुल प्योरिटी के साथ आपकी फीलिंग्स एक्सचेंज होंगी, कुछ भी हिडन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी, इसके बाद ग्रोथ आएगी, आपके रिश्ते बढ़ेंगे, आगे रिश्तों में ग्रोथ आएगी। नाइट ऑफ कप्स यही बोलता है कि आने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, और वो ख़त्म होते ही जो आपके पार्टनर है ना, वो एक कहते हैं ना, एक इमोशंस का प्याला भर के बिल्कुल आपके पास, आपके सामने होंगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो यात्रा करके आते दिखाई दे रहे हैं, कि आपसे दूर रहते हैं
और वो आपसे मिलने के लिए कहीं से यात्रा करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके, चाहे उनके सामने कोई नदी है, पहाड़ है, तूफान है, कुछ भी है, उसको सबको पार करते हुए वो आपके पास मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो भी पूरी इस फॉर्म में कि जैसे कहते हैं ना, एक नई नई शादी होती है तो घोड़े पे बैठ के दूल्हा आता है और फिर शादी होती है, फिर शादी करके वो दुल्हन को ले जाता है, तो वो वाली फॉर्म में कि वो अब आपके सामने ऐसी फॉर्म में आने वाले हैं कि जैसा आपको ये चीज़ लगेगी कि हमारा रिश्ता भी नया नया स्टार्ट हो रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ना ऐसा लग रहा है कि मे बी इस टॉक्सिक सिचुएशन के एंडिंग के बाद, ख़त्म होने के बाद, थर्ड पार्टी के आपकी ज़िंदगी से जाने के बाद ना, मे बी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनके दिल में ये ख्याल आए कि चलो हमारा ना रिश्ता हम दोबारा से शुरू करते हैं। मे बी कि आप ना अपने ही पार्टनर से रीमैरिज कर लो, उनसे फिर से शादी कर लो। कुछ भी नहीं तो आप अपने घर पे ही कुछ वचन ले लो, फिर से कुछ ऐसा करके कि छोटा सा हवन वगैरह करके और फेरे ले लो। मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ आप करते दिखाई दे रहे हो, मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 परिवार में ग्रोथ आ रही है, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। आपके जो शत्रु हैं, यानी कि आपके जो भी एनिमीज हैं, वो आपसे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कहते हैं ना छोड़ के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कि अब वो आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे। आप इतने स्ट्रॉन्गली इन सब चीज़ों से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो। पूरे परिवार के साथ आप एकजुट होके अपने पार्टनर के साथ मिलके सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है, वो आपसे हार मानते हुए दिखाई दे रही है, हारते हुए दिखाई दे रही है कि आप लोग इतने स्ट्रॉन्गली उनसे फाइट कर रहे हो कि करोगे आने वाले टाइम में दोनों मिलके। मुझे बहुत बहुत दोनों मिलके ही आ रहा है कि आप ना बहुत जल्दी आप उनके साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड हो जाओगे, और उसके बाद थर्ड पार्टी को हराने में आपकी वो मदद करेंगे। बिल्कुल, थर्ड पार्टी आपकी भागती हुई नज़र आ रही है, तो जल्दी ही आप इस प्रॉब्लम से आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। चलो चलिए, और मैं मैसेज अगर कोई डिवाइन की तरफ से आपके लिए है तो हम उसे ले लेते हैं, अगर कुछ नहीं होगा तो देखते हैं। हे माँ, हे डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ अगर कुछ और भी सुनना हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए ज़रूरी है तो प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। और कुछ भी सुनना ज़रूरी है क्या? और कुछ भी सुनना ज़रूरी है, जो भी उनका सुनना ज़रूरी है, प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए? हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए और क्या सुनना ज़रूरी है? हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए और क्या सुनना ज़रूरी है? प्लीज़, क्या आपकी क्या गाइडलाइन और क्या मैसेज है? क्या गाइडलाइन और क्या मैसेज है? क्या गाइडलाइन और क्या मैसेज है? क्या और सुनना, क्या अर्जेंट मैसेज है? अगर कोई अर्जेंट मैसेज है तो बताइए। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए? हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए और क्या सुनना ज़रूरी है? ओके, हाँ जी, 4 की एनर्जी है आपके लिए। ये सुनना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपको ना थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ों से हट के आपको कूल होने की ज़रूरत है, अपने आप को शांति देने की ज़रूरत है। और आप ना इन सब भाग दौड़ से, इन सब टेंशन से अपने आप को बहुत रिलीव कीजिए। उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। अपने आप को उस फ्रेंड से या फिर जिस पर्सन से आपको बात करके बहुत अच्छा लगे, पॉजिटिव फील हो, आप ऐसे इंसान से बात कीजिए। वो फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, किसी से न्यू आपकी अभी अभी फ्रेंडशिप हुई है वो हो सकता है। तो जहाँ से भी आपको बात करके अच्छा लगता है, आप उससे बात कीजिए। और अपने जो दिल और दिमाग में चल रही उथल पुथल है, हलचल है ना, उसको थोड़ा शांत कीजिए। अपने लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप पे टाइम दीजिए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको ना अपने लिए टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप ना मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। और आप ये स्ट्रेस से थोड़ा सा आपको थोड़ा हील करना होगा। अपने आप को हील करने की बात कही जा रही है कि खुद को हील कीजिए। इतना ज़्यादा
आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपकी हेल्थ पे आपको इफ़ेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए और खुद को थोड़ा सा काम कीजिए, ईश्वर में मन लगाइए, जहाँ से भी आपको शांति मिलती है ना, आप वो सब कीजिए जो आपकी इच्छा हो, जिसमें आपको खुशी मिले ना, आपको वो करनी चाहिए, सिर्फ अपनी मन की खुशी के लिए। आपको सारी टॉक्सिक सिचुएशंस को भूल के कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए, ताकि आपके मन को थोड़ी शांति मिले। जो अब तक आप एंजाइटी और डिप्रेशन में थे, उस चीज़ से आप अपने आप को हील कर पाओ। तो चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं, जजमेंट। मैंने आपको कहा यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया था और ये जजमेंट आपके ही फेवर में फैसला हो चुका है। डिवाइन ने आपके लिए, यूनिवर्स ने आपके लिए, आपके फेवर में फैसला कर चुके हैं। जो कुछ होगा वो सब आपके फेवर में होगा और आपके साथ न्याय हो रहा है। आपका डिवाइन का फैसला भी आ चुका है। अब तो ये कंफर्मेशन हो गई कि आपके साथ जस्टिस है और आपको काम होने की ज़रूरत है। इतना मत सोचिए, जब आपके साथ आपके ईस्ट हैं, आपके एंसिस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। टू इवेंट्स कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जो सपने आपने देखे थे, वो आपको हकीकत में आपके सामने आने वाले हैं। जो भी आपने अपने फ्यूचर से रिलेटेड अपने सपने संजोए थे ना, वो सपने आपको मिलने वाले हैं। टू की एनर्जी यानी बहुत बड़ा मेजर चेंज है। और सामने जो अबंडेंस है, इमोशंस है, जो भी आपने अपने रिश्तों में, अपनी ज़िंदगी में जो सोचा था, वो आपको मिलने वाला है। एक कन्फर्मेशन लेटर और मैं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, हमें एक कन्फर्मेशन और दीजिए। क्या कन्फर्मेशन दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके। तो आपके जो सपने हैं ना, आपके जो सपने हैं किसी भी से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, वो सब आपको मिलने वाले हैं। और उस कुछ मुझे ऐसा इंसान, कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आते हुए दिखाई दे रहा है जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। मे बी कि आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल दे दे कि जिससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। और या वो इंसान मे बी कि आपको आपके पार्टनर से रीयूनियन करने में आपकी हेल्प कर दे, कोई ऐसा सजेशन दे दे जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे यही चीज़ थी कि आपको ना वो सब ड्रीम मिलने वाले हैं। बट मेरे माइंड में एक मैसेज चैनल रहा था कि आखिर उसको पाने का ज़रिया क्या होगा। तो यात्रा, एक किसी आप यात्रा पे जा सकते हो, कोई आप प्लानिंग कर सकते हो किसी कहीं घूमने जाने का, या फिर कहीं किसी काम से रिलेटेड आप कहीं यात्रा कर सकते हो। वहाँ कोई आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपकी ना ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ले आए, कि एक ट्विस्ट कर दे कि जो टॉक्सिक चीज़ें चल रही है वो एकदम से बहुत अच्छे हो जाए। कोई ऐसा आइडिया दे दे, कुछ ऐसी चीज़ें बता दे कि जिससे आपकी ज़िंदगी में ना बिल्कुल 360 पे रोटेट होके और आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, पॉजिटिव चेंज। तो एक्सेप्ट कीजिए इस एनर्जी को और उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कनेक्ट हुई। और हर जो भी एनर्जी है उसको क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ईस्ट और आपके जो एंसिस्टर्स हैं, आपके जो डिवाइन यूनिवर्स है ना, वो आपके ऊपर भर भर के ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपके रिश्ते को। तो आपके मन में जो आपके पार्टनर है ना, वो इसीलिए है कि आपके वो सोलमेट है। तो जो सोलमेट है वो कहीं नहीं जाएगा। और आपको जिसको डिवाइन ने इस तरह से दिया है ना, वो थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो सकता है टॉक्सिक चीज़ों की वजह से, लेकिन उनका जब ये पैटर्न ख़त्म होगा, वो कंपल्सरी आपके पास 101% आपके पास वो ज़रूर वापस आएंगे। धैर्य रखिए, उम्मीद रखिए और पॉजिटिविटी का, जो कहते हैं ना, सकारात्मक रहिए, सकारात्मकता का दामन कभी मत छोड़िए, उम्मीद का दीपक जो है वो जला के रखिए हमेशा। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। ये कलेक्टिव रीडिंग थी, अगर किसी के साथ मैसेज रिजोनेट नहीं होता है तो उसके साथ ही, उसके लिए ये रीडिंग नहीं है। बट अगर आपके साथ कोई मैसेज कनेक्ट होता है और बाकी नहीं होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो परेशान हैं, जिनको चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, जो समझ में नहीं आ रही हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचे, ताकि उन्हें गाइडलाइन मिले, ताकि उन्हें एक होप मिले, ताकि वो भी, उन्हें भी जीने की एक उम्मीद मिले। तो
अच्छे कर्म करते रहिए, शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि जो भी यूनिवर्स की तरफ से, ईस्ट की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हैं वो आपको तुरंत मिल पाएँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।